नमस्कार दोस्तों, मैं महेश एक बार फिर से आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल ज्ञान क्लासेस पे स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज हम लोग यहां पे चैप्टर डिस्कस करने वाले हैं कैलेंडर में जो आज हम लोग टॉपिक पढ़ेंगे डिस्कस करेंगे, उसका नाम है कैलेंडर का रिपीट होना, कैलेंडर का दोहराना। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, कैलेंडर का जो रिपीटिंग का प्रोसेस है किस तरीके से होता है, कॉन्सेप्ट के बेस से हम लोग सीखेंगे। उसके बाद लास्ट में हम लोग सीख रहे होंगे कि कैलेंडर को जो रिपीट होता है इसके प्रश्नों को कैसे विदाउट यूजिंग पेन पेपर सॉल्व करें बहुत ही इजी तरीके से। तो चलिए पहले प्रश्न नंबर 1 की तरफ बढ़ते हैं और यहीं से कॉन्सेप्ट को सीखते हैं। ठीक है, प्रश्न नंबर 1 आपके सामने है। प्रश्न नंबर 1 लिखेंगे 2005 का कैलेंडर निम्न में से किसके जैसा होगा। हिंदी पूरा नहीं लिख रहे हैं, आप इसको नोट कर लीजिएगा। 2005 का कैलेंडर निम्न में से किसके जैसा होगा। ऑप्शन है 2010, ऑप्शन नंबर बी है 2012, ऑप्शन नंबर सी है 2015, ऑप्शन नंबर डी है 2011। 4 विकल्प आपके पास हैं। ब्राइटनेस बहुत ज्यादा तो नहीं है, 4 विकल्प आपके पास हैं, इसको नोट कर लिए हो, यहां तक लिख लो। 4 विकल्प आपके पास है। ठीक है, चलिए अब यहां पे हम लोग सीखेंगे। सबसे पहले कॉन्सेप्ट की बात करेंगे कि कॉन्सेप्ट से कैसे सॉल्व करें। तो कॉन्सेप्ट आपको यहां पे बताते हैं कि जब आपका वर्ष हो तो सबसे पहले क्या करो कि अगर साधारण वर्ष है तो साधारण वर्ष का कैलेंडर साधारण वर्ष से तथा लीप वर्ष का कैलेंडर लीप वर्ष से रिपीट करेगा। तो 2005 क्या होगा, सबसे पहले आपको देखना होगा। तो 2005 क्या है, आपका साधारण वर्ष है। इसका मतलब हर उस विकल्प को गलत काट दो जिसमें ऑप्शन में आपको लीप वर्ष दिया गया हो। 2005 क्या है भैया, साधारण वर्ष। तो 2010 साधारण वर्ष, 12 लीप वर्ष गलत होगा, 15 साधारण वर्ष, 11 साधारण वर्ष। पहला पॉइंट क्लियर हुआ। 2005 का कैलेंडर निम्न में से किसके जैसा होगा। तो 2005 साधारण वर्ष है, तो हर उस विकल्प को गलत काटो जहां पे आपको लीप वर्ष नजर आए। इतनी बातें समझ पाए। अब चलिए आगे बढ़ेंगे। अब क्या करना है कि हमें 2 वर्षों में विषम दिन निकालना है। विषम दिन यानी कि 2005 से तुलना करना है, और जब भी विषम दिन 0 आ जाए वर्षों के बीच में निकालते समय कैलेंडर वहीं से रिपीट करेगा, कैलेंडर वहीं से दोहराएगा। अब देखो ऑप्शन नंबर ए को चेक करते हैं। तो ऑप्शन नंबर ए में क्या मिला, 2010 और 5 के बीच में विषम दिन निकालते हैं। तो विषम दिन निकालने का तरीका, दोनों वर्ष का क्या कर दो, अंतर कर दो। तो दोनों वर्ष का अंतर किए तो कितना साल का अंतर मिला, 5, प्लस लीप वर्ष को जोड़ना होता है। 2005 तो लीप वर्ष है नहीं, 6 नहीं है, 7 नहीं है, 8 है, और 8 के बाद 12 होगा, लेकिन 12 तक जाना नहीं। तो कितने लीप वर्ष मिले भैया, 1। तो 1 जोड़ोगे, 5 1 कितना हो गया, 6 हो गया। क्या 6 7 से बड़ा है, बड़ा नहीं है। इसका मतलब 7 से तो भाग देना नहीं है। इसमें विषम दिन 6 मिले, इसका मतलब ऑप्शन नंबर ए भी नहीं सही होगा। क्लियर हुआ। अभी हमारे पास 2 विकल्प बचे हैं। ऑप्शन नंबर सी चेक करते हैं। ऑप्शन नंबर सी को जरा ध्यान से देखो। तो यहां पे 2015 और 2005 के बीच हमें विषम दिन निकालना है। तो सबसे पहले इनके बीच डिफरेंस कितने का है, अंतर कितने साल का है। तो भैया 2015 और 2005 के बीच 10 साल का अंतर है, प्लस लीप वर्ष को जोड़ना है। 2005 तो लीप वर्ष है नहीं, 6 नहीं है, 7 नहीं है, 8 है। 8 के बाद 12, 2012 लीप वर्ष है, और फिर 2016 है। लेकिन भैया हमें 16 तक नहीं जाना है। तो कितने लीप वर्ष मिल गए, 2 मिल गए। 10 और 2 मिलके कितना हो गया, 12 हो गया। क्या 12 7 से बड़ा है, आप कहोगे बिल्कुल सर 7 से बड़ा है, तो इसलिए 7 से भाग दो। और 7 से भाग देंगे तो 7 से काटो, 7 1 कम 7, 5 12, शेषफल कितना मिल गया, 5 मिल गया। और शेषफल 5 आ गया तो कैलेंडर इससे भी रिपीट नहीं होने वाला। यानी कि जब भी ऑड डेज विषम दिन 0 मिलेंगे, यानी कि शेषफल 0 मिलेगा आपका, तभी कैलेंडर रिपीट होगा। तो ऑप्शन नंबर सी भी कट हो गया। अगर एग्जाम में प्रश्न होता ऑप्शन नंबर ए कटा, बी कटा, सी कटा, तो डी पे हम टिक करके आगे बढ़ जाते। लेकिन अभी हम कॉन्सेप्ट को सीख रहे हैं, इसलिए हम चारों विकल्प को चेक करने वाले हैं। अब बढ़ते हैं ऑप्शन नंबर डी में। तो ऑप्शन नंबर डी में बोला गया 2011, यहां पे सॉल्व कर लें। 2011 और 2005 का अंतर निकालो, दिख रहा है, चलो ठीक है, अंतर निकालो भैया। अंतर कितने साल का हुआ, तो आप कहोगे 6 साल का अंतर हुआ, प्लस लीप वर्ष को जोड़ना है। तो 2005 तो लीप वर्ष है नहीं, 6 नहीं है, 7 नहीं है, 8 है, और 8 के बाद 12 होगा, लेकिन हमें 12 तक नहीं जाना है।
इसका मतलब इसमें एक लीप वर्ष मिला। तो 6 कितना हो गया 7, और 7 को 7 से भाग दोगे, शेषफल कितना आया 0 आया। 0 आया, इसका मतलब कैलेंडर रिपीट करेगा। कहने का मतलब अगर 2005 का कैलेंडर आपका रखा है तो 2011 में कैलेंडर लेने की जरूरत नहीं थी। इतनी बातें आप समझ पाए होंगे, उम्मीद है इतनी बातें समझ पाए होंगे आप। यहां तक किसी को कोई डाउट नहीं है? यहां तक किसी को कोई डाउट नहीं है? अब 2-3 पॉइंट नोट करके लिखो। पॉइंट नंबर एक, साधारण वर्ष का कैलेंडर साधारण वर्ष से तथा लीप वर्ष का कैलेंडर लीप वर्ष से रिपीट करता है, यानी कि दोहराता है। ठीक है, इन सब पॉइंट को आप नोट कर लेना। अगर आप जैसे कि नहीं नोट कर पाए हो तो वीडियो को रोक लेना, स्टॉप कर लेना, उसके बाद नोट करके फिर आगे देखना। ठीक है, अब आगे दूसरा पॉइंट नोट करो। साधारण वर्ष का कैलेंडर 11 साल बाद रिपीट करता है। साधारण वर्ष का कैलेंडर 11 साल बाद रिपीट करता है, लेकिन कुछ विशेष वर्ष होते हैं जो लीप वर्ष के तुरंत बाद आते हैं, वो 6 साल बाद रिपीट होते हैं। क्लियर हुआ? साधारण वर्ष का कैलेंडर 11 साल बाद रिपीट होता है, लेकिन कुछ विशेष वर्ष होते हैं जो लीप वर्ष के तुरंत बाद आते हैं, वो कितने साल बाद रिपीट होंगे? वो आपके रिपीट होंगे 6 साल बाद। इतनी बातें क्लियर है? नेक्स्ट पॉइंट नोट करके आपको लिखना है, लीप वर्ष का कैलेंडर 28 साल बाद रिपीट होता है। लीप वर्ष का कैलेंडर 28 साल बाद रिपीट होता है। इतना पॉइंट क्लियर है? आगे बढ़े, याद रखोगे ना? भूलोगे तो नहीं? वैसे तो भूल जाओगे, है ना? ये चीजें जो पढ़ाया जाता है व्हाइट बोर्ड पे भूल जाओगे। अभी कोई लड़की मुस्कुराई हो ना, तो आप घर पे जाओगे, अरे आज देख के मुझे तो मुस्कुराई थी, पूरे दिन वही सोचोगे, लेकिन ये दिमाग में नहीं आएगा कि टीचर व्हाइट बोर्ड पे क्या पढ़ाया था। इसको भूल जाओगे। और ये कब याद आएगा? जब आप जाओगे एग्जाम में एग्जाम सेंटर पे देखोगे तो याद आएगा कि सर तो ये व्हाइट बोर्ड पे पढ़ाए थे, सर ने बताया कि व्हाइट बोर्ड पे ध्यान दो, इसको याद रखना, रिवीजन करना। लेकिन रिवीजन तो किसी और चीज का करते हो। क्लास में कोई लड़की मुस्कुरा दी, बात कर ली, अरे हमें देख के मुस्कुराई थी, अरे वो रास्ते में मिली थी, वो हमसे बात की थी, पूरा दिन वही सोचोगे। लेकिन अगर टीचर कहेगा कि पढ़ाई कर लो, व्हाइट बोर्ड पे देख लो, इसको रिवीजन कर लो, तो रिवीजन करने के लिए टाइम नहीं मिलेगा आपको। तो थोड़ा सा आप लोग इसको कॉपरेट करिए। चीज़ें ठीक है करो, लेकिन ज़्यादा आप पढ़ाई पे फोकस करो, नहीं तो जब ओवर एज हो जाएगा तो फिर आपकी गर्लफ्रेंड आपकी जो आपको स्माइल देती हो किसी और के साथ होंगी और आप कहीं और होंगे, है ना? चलिए आते हैं प्रश्न पे। अब बात करते हैं, देखो 2015 से स्टार्ट करते हैं। 2015 का कैलेंडर किसके जैसा होगा? तो 2015 देखो, इसके पहले साधारण वर्ष है, और साधारण वर्ष का कैलेंडर या तो 6 साल बाद रिपीट होगा या तो 11 साल बाद। इसके पहले 2014 रहा होगा, 2014 तो लीप वर्ष था नहीं, इसका मतलब 11 साल बाद रिपीट करेगा, और 11 साल बाद रिपीट करेगा तो 11 इसमें जोड़ोगे 2026 के जैसा होगा। अब 2016 की बात करते हैं कि 2016 का कैलेंडर निम्न में से किसके जैसा होगा? तो 2016 क्योंकि लीप वर्ष है इसलिए 28 साल बाद रिपीट होगा, और 28 जोड़ोगे कितना होगा? 8 6 14 की 4 हासिल 1, और यहां पे 3 1 4, 2044 के जैसा होगा। 2000 देखो 17 का कैलेंडर किसके जैसा होगा? अब देखो वह साधारण वर्ष जो लीप वर्ष के तुरंत बाद आए, लीप वर्ष के तुरंत बाद आए, वो 6 साल बाद रिपीट होते हैं। तो 17 6 कितना हो गया? 23। अगर 2017 का कैलेंडर रखे हो तो 23 में कैलेंडर लेने की जरूरत नहीं है। 2018 का कैलेंडर किसके जैसा होगा? तो 18 देखो, यह लीप वर्ष के तुरंत बाद तो आ नहीं रहा है, इसका मतलब 11 साल बाद रिपीट होगा, और 11 साल बाद रिपीट होगा तो क्या हो जाएगा? 18 1 19 10 29, 2029 के जैसा होगा। 2029 के जैसा होगा। 2019 का कैलेंडर किसके जैसा होगा? तो ये भी 11 साल बाद रिपीट होगा। 19 1 कितना हो? 20 10 30, 2030 के जैसा होगा। 2020 का कैलेंडर, तो 2020 का कैलेंडर क्योंकि 2020 क्या है भैया? तो 2020 आपका लीप वर्ष है, और लीप वर्ष का कैलेंडर 28 साल बाद रिपीट होता है, तो 2000 किसके जैसा होगा? 2048 के जैसा होगा। 2021 का कैलेंडर किससे रिपीट करेगा? 2021 का कैलेंडर आप लोग रख लीजिएगा। 2021 का कैलेंडर किसके जैसा होगा? तो 2021 का कैलेंडर देखो लीप वर्ष के तुरंत बाद आ रहा है, तो 6 साल बाद रिपीट होगा। 21 6 कितना होगा? 27, तो 2027 से रिपीट करेगा। इतनी बातें समझ पाए, याद रखोगे ना?
अब बताओ, इसको बिना पेन के कर लोगे ना? लीप वर्ष का कैलेंडर 28 साल बाद, लीप वर्ष का कैलेंडर 28 साल बाद रिपीट करेगा और साधारण वर्ष का कैलेंडर 11 साल बाद रिपीट करेगा। लेकिन वह साधारण वर्ष जो लीप वर्ष के तुरंत बाद आएगा, वह साधारण वर्ष जो लीप वर्ष के तुरंत बाद आएगा, वह 6 साल बाद रिपीट होगा। इतनी बातें क्लियर है? समझ पाए इसको? किसी को डाउट तो नहीं है? अब मुस्कुराना, जो मुस्कुराई उनको छोड़ो, व्हाइट बोर्ड पे ध्यान दो और इसको घर पे रिवीजन करना। व्हाइट बोर्ड पे दिख रहा है नंबर ना, इसको रिवीजन करना। और जो रास्ते में देख के स्माइल करते हूं उनको इग्नोर करिए, नहीं तो अभी उनके पीछे भागोगे तो आप वाली जो है कोई और लेके भागेगा, है ना? किसी और से शादी हो जाएगी। जॉब वॉब ले लो अच्छे से, फिर अपनी वाली से शादी करो। चलिए फिर मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।